जब एक बच्चे को पढ़ने से मना किया और बन गया कानून मंत्री, जाने कैसी कैसी मुसीबतों को अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर उसने किनारे लगाया और पढ़ाई करने के लिए वह किसी तरह से स्कूल पहुंचा, मगर उसे क्लास में बैठने ही नहीं दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद जब जगह मिली तो सबसे पीछे मिली। इस दौरान जब उसे प्यास लगती तो उसे पानी का सार्वजनिक घड़ढ़ा छूने और पानी पीने से भी रोका जाता। उसके पीने के लिए घड़ढ़ा अलग था। यह घड़ढ़ा यूं ही अलग नहीं था, बल्कि उसके जैसे बच्चों को यह घड़ा एहसास कराता था कि वह ऐसी जाति से हैं जिसे लोग नीच कहकर अपमानित करते थे। पानी जैसी चीज में होने वाले फर्क को वह सहन नहीं कर सका। बचपन में ही पहला विद्रोह उसका इसी बात पर फूटा कि बच्चों में ऊंच नीच का फर्क क्यों। हालांकि विद्रोह का दुष्परिणाम भी उसे ही भुगतना पड़ा। उसे हर उस चीज को हासिल करने से रोका गया जिससे उसे थोड़ी बहुत भी खुशी मिलती थी। रोकने का सिलसिला पहले से चल रहा था, मगर वह नहीं रुका। वह विद्रोही बालक था भीमराव सकपाल। एक ब्राह्मण शिक्षक भीमराव को हमेशा सराहा करते थे। उन्हीं के कहने पर भीमराव ने अपने नाम से सकपाल हटा आंबेडकर लगा लिया। आंबेडकर को जिस बात से भी रोका गया उसे उन्होंने हासिल करके दिखा दिया। उन्हें किताबें पढ़ने से रोका गया था, सो किताबों से ऐसी दोस्ती की कि भारत का पहला कानून मंत्री बन गए। शोषितों को ऐसा थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा है। उन्हें भगवान के मंदिर में जाने से रोका, खुद पीड़ितों के दिलों का भगवान बन गए। उन्हें विचारों से रोका, वह खुद विचारक हो गए। उन्हें धर्म के विधान से रोका, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख डाला। ऐसे थे भीमराव आंबेडकर, जिन्होंने बाधाओं को बना लिया था ताकत का स्रोत। यह आजादी के पहले की घटना है। 1943 में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को वायसराय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें श्रम मंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग PWD भी उन्हीं के पास था। इस विभाग का बजट करोड़ों में था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की होड़ लगी रहती थी। इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को बाबा साहेब के पुत्र यशवंत राव के पास भेजा और बाबा साहेब के माध्यम से ठेका दिलवाने पर अपना पार्टनर बनाने और 25-50% तक का कमीशन देने का प्रस्ताव दिया। यशवंत राव उसके झांसे में आ गए और अपने पिता को यह संदेश देने पहुंच गए। जैसे ही बाबा साहेब ने यह बात सुनी, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, मैं यहां पर केवल समाज के उद्धार का ध्येय को लेकर आया हूं, अपनी संतान को पालने नहीं आया हूं। ऐसे लोभ लालच मुझे मेरे ध्येय से डिगा नहीं सकते। और उसी रात यशवंत को भूखे पेट मुंबई वापस भेज दिया।